अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इस सेशन के अंदर मुझसे 2 क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, लेकिन उनमें से पहला जो क्वेश्चन है, उसका मैं कोशिश करता हूँ अभी इस छोटी-सी वीडियो के अंदर आपको आंसर दे दूँ और दूसरा बहुत अहम क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप किया जाएगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि आखिर पाइथन ही हम क्यों लर्न करें, क्यों सीखें? और दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हम पाइथन लर्न कर लेते हैं तो वो कौन-कौन से प्रोफ़ेशंस हैं जो हम एडॉप्ट कर सकते हैं, जो हमारे लिए मार्केट में टेक मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले यही हमारे पास एजेंडा है व्हाई टू लर्न पाइथन एंड सेकंडली वी विल लुक एट प्रोफ़ेशंस यू कैन परस्यू विद स्ट्रॉन्ग पाइथन स्किल्स। तो सबसे पहली जो बात है पाइथन बहुत ही ईज़ी टू लर्न लैंग्वेज है। इसको सीखना, इसको समझना, इसमें काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका सिंटैक्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे आप सिंपल एक प्लेन इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं। और फिर उसके बाद इसको करने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में, कि जिनकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ बना के जो है यहाँ पे रखी गई है। और सेकंड नंबर पे इसकी वर्सटिलिटी जो है, यानी कि इस पाइथन को हम जब सीख लेते हैं, तो हम वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, हम डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं और मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन के टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अहम बात जो है वो ये है कि लैंग्वेज हम सिर्फ़ एक सीखते हैं, लेकिन जो फ़ील्ड्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन फ़ील्ड्स में हम काम कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। हम जब भी एक लैंग्वेज सीखते थे, तो उसके लिए हमारे लिए सिर्फ़ एक ही काम होता था कि जी ये वाली लैंग्वेज जो है, ये इस काम के लिए ज़्यादा सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनानी है, सी लैंग्वेज सीख लें। आपने नेटवर्किंग एप्लीकेशन बनानी है, तो आप जावा सीखें। तो इस तरह से जो है अगर आपने गेम्स वगैरह बनानी है तो उसके लिए फिर सी प्लस प्लस जो है वो सीख लें। लेकिन यहाँ पे ये सारा मसला जो है वो हल हो जाता है। तीसरे नंबर पे हाई डिमांड इन द जॉब मार्केट। ये जो टेक मार्केट है जहाँ पे आजकल जो है पूरी दुनिया में बेतहाशा जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं। वहाँ पे हमारे लिए टेक इंडस्ट्री के अंदर लातादात किस्म की अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल है। चाहे आप बिल्कुल न्यूअर हैं और स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या आप प्रोफेशनल हैं और आप एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाह रहे हैं या आप साइंटिस्ट लाइक जो है वो ज़हनियत के मालिक हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज़ में काम करना चाह रहे हैं, तो ये सारी की सारी अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। नंबर 4 पे है लार्ज इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज़। तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट है कि पाइथन के अंदर हमारे पास ह्यूज रेंज ऑफ लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम डेटाबेसेस में काम कर सकते हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वेबसाइट्स को बिल्ड कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के अंदर भी हम काम कर सकते हैं। और इनमें जो चंद एक अहम है जैसे पांडास है, नमपाई है फॉर डेटा साइंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। और टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च जो है ये मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। जेंगो एंड फ्लास्क जो है ये वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। और सेलेनियम ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये चंद एक लाइब्रेरीज़ हैं। और आप ये देखते हैं कि ये मैंने 4-6 लाइब्रेरीज़ बताई हैं और ये 4-6 ही डिफ़रेंट किस्म के फ़ील्ड्स हैं, ये डिफ़रेंट किस्म के समंदर हैं जिनके अंदर आप अपना प्रोफ़ेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। और नंबर 5 पे सबसे ही खूबसूरत चीज़ जो है ये क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म कंपैटिबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एक सिस्टम के ऊपर बैठ के एप्लीकेशन बनाते हैं, यानी कि वो आपका विंडोज़ हो सकता है, वो मैक ओएस हो सकता है, वो लिनक्स हो सकता है, किसी भी एक सिस्टम पे आप आपकी एप्लीकेशन बनाएँ और उसको किसी भी दूसरे सिस्टम पे रन कर सकते हैं। और ये जो है इसकी जो ब्यूटी है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके बाद जो है हमारे पास नंबर 6 पे आ जाता है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप अगर छोटी-छोटी एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए, बड़े-बड़े बैंक्स के लिए, बड़ी-बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए आप एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं, तो सारा कुछ इस लैंग्वेज की मदद से पॉसिबल है। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को पूरी तरह से देखने का बहुत शुक्रिया और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम
दोबारा मिलते हैं और इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊँगा कि पाइथन लैंग्वेज लर्न करने के बाद आप कौन-कौन से प्रोफ़ेशंस अडॉप्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।